सो गाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि स्पीच का ये आपका पहला लेक्चर है आज हमारे नए चैनल वाइट बोर्ड पर। ये मेरी शुरुआत से इच्छा थी कि मैं इसको अपने नए चैनल पर ही अपलोड करूँ वहाँ, इसलिए मैंने इसको लेक्चर को वहाँ अपलोड नहीं किया था। सो गाइज, यहाँ पर ये लेक्चर आपका है पहला लेक्चर प्रैक्टिस का। इससे पहले मैंने आपको इसका रूल्स का वीडियो कराया, बहुत बेसिक स्तर पर मैंने आपको बताया कि जितना एग्ज़ाम में आना है सिर्फ उतना करना होगा। लेक्चर नंबर 1 प्रैक्टिस से जो कि हम लोग करा रहे हैं किरण की बुक से। किरण की बुक में आपके यहाँ पे 2012 का ये सेट पेपर आपके सामने है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल टियर 2 2012। इस गाइस पहले ही मैं आपको बता दूँ गाइस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एग्जाम में मत बनाइएगा। आपको सिर्फ उन्हें बाहर निकालना है जो रेस में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन पाएगा, अन्यथा आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते। जैसे कि उसने सेंटेंस में कहा, ही सैड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। तो गाइज आपको सबसे पहले इज एम आर को देखना है वॉज वर, और दूसरी बात आपको टुडे को देखना है दैट डे कितनों में हुआ है। तो गाइज यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस शुरू हुआ है तो सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा। ही आस्क रवि वाई पहला ठीक है, ही आस्क रवि वाई ठीक है, वाई ठीक है, तो यहाँ पे वाई नहीं आया, दैट आया है। फोर्थ आपका रेस से बाहर हुआ है। डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, ये भी ध्यान रखना, जो कि फर्स्ट में नहीं है तो आपका फर्स्ट रेस से बाहर हुआ है। अब सेकंड और थर्ड आपका रेस में शामिल है। ही टोल्ड रवि, ही आस्क रवि, वाई ही, तो गाइस यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में इज एम आर को वॉजवर ही नहीं किया है थर्ड में, तो थर्ड भी रेस से बाहर हुआ। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। गाइस यहाँ पे मेरे करने का तरीका आप देखिएगा कैसे मैं करा रहा हूँ। आप सेंटेंस नंबर मत देखिएगा, संख्या मत गिनेगा कि मैंने आपको कितने सेंटेंस सोल्व करवाए। मैं आपको सिखाने आया हूँ यहाँ पे, करवाने नहीं। कराने को तो मैं इसको 1 घंटे का लेक्चर बना करके आपको 200-300 क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन गाइस एग्जाम आपको देना है, क्लियर आपको करना है, तो मेहनत भी आपको करनी होगी। मैं आपको यहाँ तरीका सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों को एग्जाम में पेपर में करना है गाइस। यस, हम लोग क्या करते हैं गलती, हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने बैठ जाएंगे अपने तरह से, वो तरीका रॉन्ग होगा गाइस। ये बिल्कुल उसी तरह से समझ लीजिएगा कि जैसे ट्रेनिंग में आपको बंदूक कुछ और दी जाती है और जब आपकी ज्वाइनिंग मिलती है तो बंदूक कुछ और। सो गाइस उसी तरह से ही है, जो कि आप लोगों को जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाता है तो वहाँ कुछ और तरह से, एग्जाम में जब आएगा तो किसी और तरह से आपके सामने होंगे। आप सिर्फ उन्हें बाहर निकाले जो रेस में शामिल हो ही नहीं सकते। ही आस्क मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। तो गाइस यहाँ पे विल को वुड करना है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में। सेंटेंस हमारा कनेक्ट होगा व्हाट टाइम से ही। तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, इसलिए आपका पहले वाला रेस से बाहर। सेकंड नंबर सेंटेंस मैं टुमारो को टुमारो रखा, ये भी रेस से बाहर। थर्ड में व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे, रेस में शामिल हुआ। नेक्स्ट में ही आस्क मी व्हाट टाइम वुड द सन। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले व्हाट टाइम के बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए था, वुड नहीं, फोर्थ रेस से बाहर हुआ। इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर थर्ड देखिएगा, कह रहा है कि टीनू वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज आस्क द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ने टीनू से पूछा कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी। तो यहाँ पे हैज़ हैव को करना होगा हैड, और दीज डेज को करना होगा दोज डेज। सो द प्रिंसिपल आस्क टीनू वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज। जो हमें चाहिए था वो सब कुछ फर्स्ट में है, सेकंड में हैज़ रखा इसलिए रेस से बाहर। थर्ड में वेयर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रख दी है इसलिए रेस से बाहर। फोर्थ में वेयर के बाद फिर से हेल्पिंग वर्ब रख दी है, ये भी रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। गाइस मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपकी कुछ कंजक्शन है, जैसे कि आपकी दैट, आपका इफ़, आपका डब्ल्यू फैमिली। तो गाइस ये आपकी कुछ कंजक्शन हैं, इनके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट का आना अनिवार्य है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हों। हेल्पिंग वर्ब इनके तुरंत बाद नहीं आएगी। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है कि हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू सेट द ब्रदर। सो द ब्रदर आस्क, सो हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू। तो गाइस यहाँ पे हैज हैव को हम लोग जनरली चेंज कर दिया करते हैं हैड में। किस में गाइस, हैड में। सो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा मीनूज ब्रदर आस्क हर इफ शी हैड। तो गाइस यहाँ पे मीनूज ब्रदर आस्क मीनू इफ यू हैव, ये आपका रॉन्ग हुआ। मीनूज ब्रदर सेड टू मीनू इफ शी हैड, गाइस यहाँ पे सेड टू की वजह से बाहर हो गया। मीनूज ब्रदर आस्क हर इफ शी हैड फिनिश्ड
बिल्कुल। मीनूज ब्रदर आस्क मीनू इफ़ शी हैज़, ये हैज़ की वजह से बाहर हुआ। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड यहाँ पे करेक्ट। सेंटेंस नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। गैस मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में अगर कभी भी सेज या विल से होगा तो हम लोग सेंटेंस को एज इट इज़ रखने वाले हैं। सेंटेंस का हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं गाइस। यहाँ पर सेज आया है, इस सेज की वजह से आगे वाला सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, गो को गो ही रखेंगे। बस आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। यहाँ पे ही सेज दैट, ही गो को गोज कर देंगे, ही के अकॉर्डिंग गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, जो कि फर्स्ट में ही मिल गया है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 6 सेंटेंस। द प्रिंसिपल सेड वाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी अनुज। तो गाइस यहाँ पे वाई प्लस डिडंट यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। आप वाई के बाद पहले सब्जेक्ट फिर हेड का इस्तेमाल करेंगे, तो वाई के बाद यहाँ पे हेड का इस्तेमाल कर दिया गया है, पहला रेस से बाहर। दूसरे में वाई के बाद ही इस्तेमाल किया है, जिसमें अभी तक शामिल है। थर्ड में वाई डिडंट, ये भी रेस से बाहर। और उसके बाद में फोर्थ है आपका वाई के बाद में ही डिडंट। चलिए हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे हमारा प्रॉपर्ली रहेगा। उसने कहा द प्रिंसिपल आस्क अनुज वाई ही डिडंट, उसने लगाया था। हम लोग डिड नॉट को चेंज करने वाले हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। किसमें गाइस? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमारा है सिर्फ और सिर्फ सेकंड में और नहीं है कहीं भी। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट, फोर्थ इसका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 7 पे। कह रहा है कि आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। हैज़ को करेंगे हम लोग हैड और सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। इस गैस यहाँ पे देखते हैं कितने में हुआ है। सेंटेंस पहली बात तो आपका बनेगा आई आस्क हिम वेयर, और उसके तुरंत बाद हमें चाहिए कुछ सब्जेक्ट नॉट हैपिंग वर्ब। यस वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार आई ही रहेगा। आई हैड ब्रॉट हिम। सो गाइस यहाँ पे सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट हिम, लेकिन यस्टरडे को चेंज नहीं किया। आई आस्क हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, आई हैव, ये हैव की वजह से बाहर हुआ। आई आस्क हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट हिम फॉर द प्रीवियस डे। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। सेंटेंस नंबर 8 देखिएगा। कह रहा है कि ही सेड गरिमा वांट्स टू टेक अप अ जॉब while her husband wants her to look after the family। सो गाइस इस सेंटेंस को हमें बनाना है पैसिव, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। वांट्स का करेंगे वांटेड, क्या करेंगे वांट्स का वांटेड। ही सेड दैट गरिमा वांटेड टू टेक अप अ जॉब while her husband वांटेड। तो गाइस जो चीज़ हमें चाहिए थी वो सब कुछ हमारे पास पहले सेंटेंस में मिल गया है। अब देखना यह है कि बाकी सेंटेंस तो इसमें शामिल है या नहीं। ही सेड दैट गरिमा वांट्स की वजह से बाहर, वांटेड और वांट्स की वजह से बाहर। नेक्स्ट में हर हस्बैंड। सो गाइस ये तो वैसे ही पूरी तरह से बाहर हो चुका है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 9 कह रहा है सी सैड व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। यहाँ पे व्हेन आई वॉज चाइल्ड, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार शी हो जाएगा। व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, सेंटेंस सी सैड दैट व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, सी सैड दैट व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड शी वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। सी वॉजंट, तो गाइस वॉजंट जब लगा दिया तो नोट की ज़रूरत नहीं थी, पहला रेस से बाहर हुआ। सी सेड दैट व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड, सी हैडंट, हैड की वजह से बाहर हुआ। सी सेड दैट व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड सी वॉजंट अफ्रेड, बिल्कुल शामिल है। और नेक्स्ट आपका हैड बीन की वजह से बाहर हो गया है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 10 कह रहा है ही सेड रीना डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा। सो गाइस यहाँ पे रीना तो आपका सेट के साथ आ जाएगा। सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपका डू से, हम सेंटेंस कनेक्ट करेंगे इफ़ या वेदर से। ही आस्क रीना इफ़ शी वांटेड होना चाहिए। ही टोल्ड रीना, यहाँ पे ये सेंटेंस टोल्ड की वजह से ही बाहर हो गया है। ही आस्क दैट डिड, ये बाहर हो गया है। ही आस्क रीना इफ़ शी वांट्स की वजह से बाहर हो गया, यानी कि सेंटेंस का आंसर फोर्थ ही होगा और कोई यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। सेंटेंस नंबर 11 कह रहे कि आई सेड टू माई फ्रेंड
कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे। कैन से स्टार्ट हुआ है, हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में इफ़ का। किसका? इफ़ का। आई आस्क माई फ्रेंड इफ़। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार वो आपका आई ही है। इफ़ आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर वन डे पहले सेंटेंस में है जो हमें सब कुछ चाहिए, तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। चलिए जी, सेंटेंस नंबर 12 क्या कह रहा है? उसने कहा ही सैड लेट हरी कम विद अस मदर आई विल टेक केयर ऑफ हिम। उसने कहा कि हरी को हमारे साथ आने दो, मैं उसकी देखभाल कर लूँगी। तो गाइस सेंटेंस में हमारा हुआ है ही सैड, सैड को करेंगे टोल्ड, ही टोल्ड हिज मदर। आगे देखते हैं क्या उसने किया। आई विल को करेंगे आई वुड, जो कि आपका ऑप्शन में देखने से पता चल जाएगा। ही रिक्वेस्टेड, तो गाइस यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है, सेंटेंस का पहला इससे बाहर हुआ। ही इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म भी नहीं है। ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद दैम एज ही वुड टेक केयर, तो गाइस यहाँ पे थर्ड इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 13 देखिएगा गाइस क्या कह रहा है। नो सेड द चाइल्ड आई वॉन्ट नील फॉर इफ आई डू आई शैल स्पॉइल माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर। सो गाइस यहाँ पे हमें बताना है कि सेंटेंस में क्या इसका पैसिव डायरेक्ट सेंटेंस बन सकता है। गाइस देखिए गाइस यहाँ पे पहले ही सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्शंस की, तो गाइस यहाँ पे क्या दिया है उसको देखेगा। कह रहा है कि द चाइल्ड सेड दैट ही वुड नॉट नील इफ ही डिड नॉट सो ही विल स्पॉइल। सो गाइस अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो इस सेंटेंस में ये विल की वजह से हो गया आपका बाहर। द चाइल्ड सेड दैट ही विल, ये भी विल की वजह से हो गया है बाहर। द चाइल्ड सेड दैट ही वुड नॉट नील इफ़ ही डिड सो वुड स्पॉइल, सब कुछ करेक्ट है, और यहाँ पे ये विल की वजह से हो गया है बाहर। सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कभी भी प्रेजेंट नहीं बनेगा, हमेशा पास्ट बनेगा, इसलिए इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 14 में क्या कह रहा है उसको देखिएगा। कह रहा है कि द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सैड वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम आफ्टर वी हैव सेलेक्टेड द स्कीपर। तो क्या यहाँ पे वी शैल उसने कहा है, वी को हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे दे में, किस में चेंज करेंगे? दे में, और शैल को कर देंगे हम लोग हैड या वुड, जो भी आप चाहे करना। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सैड दैट दे वुड, क्योंकि दे के साथ वुड ही आएगा। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी टोल्ड दैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम एज वी हैव की वजह से बाहर। तो क्या यहाँ पे अगला भी हैव की वजह से बाहर। थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन है द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड दैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ द टीम आफ्टर दे सेलेक्टेड। यहाँ पे हैज़ हैव गायब भी कर दिया पूरी तरह से। अब आपके पास मजबूरी बनती है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ही लगाने की। सेंटेंस नंबर 15 ही सैड हैज़ एनीबडी बीन अनकाइंड टू यू। सो गाइस यहाँ पे हैज़ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ़ से, और यहाँ पे गाइस हैज़ को कर देंगे हैड। ही आस्क मी इफ़ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू मी, सेंटेंस शामिल है। सेकंड में कंजक्शन नहीं आई है, रेस से बाहर। थर्ड में इफ़ एनीबडी हैड बीन, तो गाइस यहाँ पे अभी तरफ से उसने हैड बीन लगाया है गाइस, रेस में शामिल नहीं होगा। अगला है फोर्थ एनीबडी हैड बीन, यहाँ पे भी यही किया उसने, तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। यस गाइस, तो यहाँ पर इसका आंसर हुआ आपका फर्स्ट करेक्ट। उसके बाद मैं गाइस सेंटेंस नंबर 16 से आगे की बात मैं आपसे करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे 16 टॉपिक से, 16 सेंटेंस से। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में।